भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अनंत और अक्षय फल देने वाला होता है। अर्थात इस तिथि को यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका पुण्य फल उसे कभी समाप्त न होने वाला अर्थात अक्षय रूप में प्राप्त होता है, और बुरे कर्मों का अशुभ फल भी उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है, जो उसका सदैव पतन करता रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार इस तिथि को दान, स्नान, जप, तप, हवन, पूजा, साधना आदि शुभ कर्म ही करने चाहिए, जिसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। अक्षय तृतीया के दिन विद्या आरंभ करने और ज्ञान प्राप्त करने का भी विधान है। इस दिन चरण पादुका, छाता, गोदान, भूमिदान तथा जल से भरे मिट्टी के कलश का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सनातन धर्म में अक्षया तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि को सतयुग तथा त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था तथा भगवान नर नारायण और परशुराम तथा भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। भगवान परशुराम जी प्रदोष काल में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए थे। इसी तिथि को मध्याह्न काल में हयग्रीव और भगवान नर नारायण ने अवतार लिया था। इसी दिन भगवान सूर्य नारायण ने पांडवों को कभी समाप्त न होने वाला अक्षय पात्र दिया था। अक्षया तिथि के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी के रथों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी दिन भगवान सूर्य नारायण ने पांडवों को कभी समाप्त न होने वाला अक्षय पात्र दिया था। इसी दिन भगवान बद्रीनाथ धाम के पाट खुलते हैं तथा कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तिथि के दिन ही हुआ था। भगवान वेदव्यास ने इसी दिन महाभारत लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अक्षय तृतीया के दिन व्यापार करना, खेती जोतना, भूमि खरीदना तथा कन्यादान और विवाह आदि शुभ कार्य करने को अक्षय पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन ईख अर्थात गन्ने का रस तथा उससे बने पदार्थों का खाना अत्यंत आरोग्यदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था तथा भगवान शिव ने भिखारी बनकर भिक्षुक के रूप में उनसे भोजन मांगा था तथा माता ने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया था।